जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध प्रथम खंड प्रथम अध्याय। शौनक जी और सुत जी महाराज के संवाद है। भगवती की स्तुति की गई है कि जो सर्वचेतना स्वरूपा है, आद्य शक्ति ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उसका हम ध्यान करते वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। गायत्री मंत्र से यह शुरुआत होती है। जैसे श्रीमद् भागवत है वो सत्यम परम धीमहि, वो भी गायत्री मंत्र से होता है। और यहाँ भी ओम सर्वचित चैतन्य स्वरूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या नः प्रचोदयात्, यहाँ भी गायत्री मंत्र से ही शुरुआत होती है। शौनक जी बोले कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सुत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्णद्वैपायन व्यास रचित 18,000 पुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो 5 लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है, और जिसका आपने सत्यवती पुत्री श्री व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा काली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सुत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिताओं का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैहिक, वैदिक और भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी है। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आप हमें वर्णन करें। हे सुत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते और पुराणों की कथा नहीं सुनते, वे निश्चय अभागे हैं। ऐसे सररस के स्वाद से जीवा को आह्लाद होता है, वैसे द्विजनों के वचनों से कर्णेंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। जिस तरह से विषय जीव को खाने में जीवा के स्वाद से जैसे उत्तम आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही जो भगवान के भक्त है उनको द्विज जनों यानी कि विद्वानों के मुख से भगवान की कथा सुनकर बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाता है, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। एक बिना कान वाला सर्प भी भगवान एक मधुर ध्वनि यानी मुरली की ध्वनि पे नाचने लगता है, तो फिर कर्णों वाला जो मनुष्य है जिसको कान दिया है भगवान ने, वो अगर भगवान की कथा नहीं सुनता है तो उनसे मूढ़, उनसे बहरा जगत में कौन होगा। देखो, बरसों पहले हमारे शास्त्र में लिखा है कि सांप को कभी कान नहीं होते। आज ये वैज्ञानिक लोग कूद कूद के कह रहे हैं कि हम लोग तो मूर्ख है, सर्प तो बीन की ध्वनि के कारण वो नाचते हैं, उसको कान है ही नहीं। तो वो तो हम लोगों के शास्त्र में बहुत वर्षों पहले कह दिया था। अश्रोत्रा फणिनः कामम, अश्रोत्रा जिसको कान नहीं है, फणिनः यानी सर्प। हमारे शास्त्रों में तो बहुत समय पहले कही गई बात है। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल से
भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हुए हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्रों के चिंतनों में बीतता है। इससे हमें चिंतन करना है। व्यसने मूर्खाणाम बुद्धिनाम शास्त्रम चिंतन है। तो हमारा समय किस में बीत रहा है, उस पर से हमें सोचना है। अगर विषयों के चिंतन में हमारा समय बीत रहा है तो समझो कि हम लोग मूर्ख है। अगर भगवान के शास्त्रों के चिंतन में समय बीतता है तो समझ लो कि हम विद्वान हैं। उसीलिए हर क्षण हर पल भगवान के शास्त्रों का ही चिंतन करते रहना चाहिए, उसी का संवाद करते रहना चाहिए, उसी का वार्तालाप करते रहना चाहिए। और उसी का चिंतन करने से हमारे अंदर शास्त्रों में कहे गए सामर्थ्य, मर्यादा और देवताओं की देवी प्रकृति का हमारे अंदर आविर्भाव होता है। जैसा चिंतन करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। यह सिद्धांत है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त है। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजसी, न्याय शास्त्र तामसिक कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। समझने जैसा है। शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के विभाग कहे गए। वेदांत शास्त्र को सात्विक कहा गया, जिसमें ब्रह्म की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, उसको सात्विक शास्त्र कहा जाता है। मीमांसा को राजसी कहा गया। जो मीमांसा है, स्मृति और मीमांसा, उसके अंदर समाज के व्यवहार की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि का अध्ययन है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के शास्त्रों की मीमांसा की गई, जैसे गणित शास्त्र, भाषा की, छंद, ऐसी बहुत सी चीजें मीमांसाओं में आती है। मीमांसा यानी किसी वस्तु का विवेचन, वो राजसी है। और न्याय शास्त्र, जिसके अंदर कुटिलता होती है, बिना कुटिल न्याय शास्त्र के अंदर आप प्रवीण नहीं हो सकते हैं। न्याय शास्त्र का प्रथम जो आवतरण है, पगथिया है, स्टेप है, वही कुटिलता है। आपको सरल बनकर आप न्याय विशेषांक नहीं हो सकते। आपके एक उदाहरण दे, आपके सामने बहुत बड़ा गुंडा खड़ा है और एक बेचारा अत्यंत भोला आदमी खड़ा है। भोले आदमी को गुंडे ने बहुत ही परेशान कर दिया है। अगर आप सरल व्यक्ति का अगर आपने पक्ष ले लिया तो गुंडे के आप दुश्मन बन जाओगे। कोई ना कोई वो अटैक करेगा और आपको परेशान कर देगा। अगर गुंडे के आप पक्ष में रहेंगे तो उन व्यक्ति का आपको अन्याय हो जाएगा, जिसको आपको न्याय के लिए खड़ा किया गया है। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर पूरी बुद्धिपूर्वक, गुंडे को भी पता न चले कि उसको सजा दे दी और इस तरफ इस व्यक्ति को न्याय मिल जाए, ऐसी कुटिलता से उसको मार्ग निकालना पड़ेगा। तामसी है। कई बार न्याय देने के अंदर लोगों की पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। भगवान ने पांडवों को न्याय दिया तो भगवान को उसके वंश के विनाश का श्राप झेलना पड़ा। पूरे यदुकुल का नाश हुआ। यादव गांधारी जी, खुद गांधारी का दोस्त था ना, उसके ही पुत्रों का दोस्त था, फिर भी गांधारी ने श्राप दे दिया। तो इस प्रकार से कई बार न्याय जो है
उसके अंदर कुटिलता से काम करना पड़ता है, बड़ी बुद्धिपूर्वक काम करना पड़ता है, इसीलिए वो तमोगुणी है। उसमें झगड़ा भी होता है, बहुत सी बातें रहती है। क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है, तीनों शास्त्रों में हेतु है। इस प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षण से संबंधित है। ये पुराण भी 3 प्रकार के हैं। पुराणों में भी 3 प्रकार के वर्णन मिलते हैं। न्याय शास्त्र भी मिलता है, उसके अंदर मीमांसा विवेचन भी मिलता है, और तीसरा वेदांत शास्त्र यानी ज्ञान विभाग भी प्राप्त होता है। पुराणों के अंदर तीनों प्रकार की व्यवस्था रहती है। आपने यह भी बताया है कि वह पुराणों में देवी भागवत 5वां पुराण है, अत्यंत पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोहर अपने मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्मों में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षिप्त में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक आप कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, हे गुरुभक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्णदेव पावन के द्वारा कही गई इन प्राचीन संहिताओं की ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अनन्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। हे सुत जी, इस अमृत को धिक्कार है, जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवती रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र भव संकट से मुक्त हो जाता है। उसीलिए भगवती कथा रूपी ही सुधा उत्तम सुधा है, वही उत्तम अमृत है। हे सुत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ कहे गए, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है, वह पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्य की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्य पद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्षुओं को पवित्र सर्वदा प्रिय रहती है। ओम इति द्विविध भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्राणाम संहितायां प्रथम स्कंदे शौनक प्रश्नों नाम प्रथमोऽध्याय मां देवी अर्पणम। द्वितीय अध्याय है। सुत जी बोले कि हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूं, जो कि आप महात्माओं के वेद विस्तृत तथा अत्यंत पुण्यप्रद देवी भागवत पुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र कर दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्यों से युक्त सभी शास्त्रों और आगमनों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्री देवी भागवत को आप लोगों के सामने कहता हूं। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनि जनों के सतत ध्यान करने योग्य योगियों को मुक्ति देने वाले
भगवती के सुंदर एवं कोमल चरणों कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन कर रहा हूं, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निदान एवं श्रीमद् भगवती के नाम से प्रसिद्ध है, देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती, उन्हें लोग योगी लोग पराशक्ति कहते हैं, जो सर्वज्ञ, भवबंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय क्षेत्र में विराजित है और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों ने ध्यान करने पर जो शीघ्र अत्यंत दर्शन देती है, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी हमारे लिए बनी रहे। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते, ब्रह्म विद्या, वैदिक मार्ग के अंदर, वेदांत के अंदर, वेदांत के प्रकरण ग्रंथों के अंदर जहां ब्रह्म विद्या कहा है, वो ये भगवती है, जो सर्वदा आदि शक्ति भी कही जाती है। अनेक शास्त्रों में आदि शक्ति के नाम से भी पुकारा जाता है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति, कुंडलिनी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ, भवबंधन काटने में निपुण है, जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वो कैसे है, समझने जैसी बात है। सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ हमारे अंदर एक तत्व है जिनको सब पता है। मैं हूं ऐसा हमारे जहां से आभास उत्पन्न हो रहा है, वो ये देवी भगवती स्वयं है। हमें लगता है ना, मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं शांति से बैठा हूं, मैं हूं। हमारे अंदर हमारे अस्तित्व का जो भान होता है, सभानता प्रकट हो रही है, वो ये ब्रह्म विद्या है, वो ये आद्य शक्ति है, जिससे हमें पता चलता है कि मैं हूं। यही ब्रह्म विद्या। वह भवबंधन काटने में निपुण है। भवबंधन काटने में निपुण कैसे? और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, भवबंधन काटने में निपुण और दुरात्मा प्राणी उसे नहीं जान सकते। भवबंधन काटने में निपुण का अर्थ क्या होता है? एक सरलता से समझिए। हमें देखना हो या न देखना हो, हमें अनुभव करना हो या न करना हो, हमें अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, नहीं अच्छा लगता हो, फिर भी ये जगत दिखता तो है ही। ये कौन दिखाता है? कोई तो है जो हमें जबरदस्ती ये जगत दिखा रहा है। हमारे सामर्थ्य के बाहर है, हम इसको रोक नहीं सकते। जबरदस्ती हमें दिखा रहा है। तो जगत सुख में तो पता नहीं चलता, जब दुख के दिन आते हैं, सहन नहीं कर सकते, तब कहते कि हे भगवान, अगर ये स्वप्न है तो पूरा कर दे, ये क्या हो रहा है। कहते हैं ना व्यक्ति, जब उसके ऊपर भयंकर पीड़ा आ पड़ती है, कोई स्वजन की मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसी बात में फंस जाते, परेशानी उत्पन्न होती है, तब याद आता है। पर फिर भी ये जगत लय नहीं होता है, सहन करना पड़ता है। यानी कि जबरदस्ती हमें कोई ये जगत दिखा रहा है, हमारी मर्जी के बिना हम रोक नहीं सकते। तो जो ये जगत दिखा रहा है, वो ही जगत दिखाना बंद कर सकेगा।
जैसे कि कोई व्यक्ति ऊपर खड़े खड़े हमारे ऊपर बैटरी डाल रहा है, तो हम कहेंगे कि अरे भैया ये उजाला नहीं चाहिए, तुम बैटरी बंद कर दो। जहां से बैटरी के प्रकाश आ रहा है, जिन्होंने बैटरी चालू की थी वहां से प्रकाश आ रहा है, अगर नहीं चाहिए तो वहीं से वो बैटरी बंद करेगा व्यक्ति, तभी वो प्रकाश बंद होगा। जहां से शुरू किया गया है वहीं पर खत्म करना पड़ेगा, वहीं से स्विच बंद करनी पड़ेगी। पंखा चालू है, कहेंगे भी पंखे की स्विच कहाँ है बताओ, तो पंखा बंद करना है कहेंगे ना, तो स्विच कहाँ है ढूंढेंगे। जहां से शुरू की थी वहीं पर स्विच बंद होगी। जो हमें जगत दिखा रहा है, जहां बैठकर उसी स्थान से जगत दिखाना बंद करेंगे, तब ये जगत दिखना बंद होगा। हमारे हाथों की बात नहीं। उसी को कहते हैं भवबंधन काटने में निपुण। अगर वो अंदर से जगत दिखाना बंद करा दे, पदार्थ रूप से दिखे ही नहीं, सब कुछ भगवान का रूप अपने आप अंदर से दिखना चालू हो जाए, तो क्या कोई प्रयत्न करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप बाहर कितने ही कूदो, कितने ही प्रयत्न करो, अंदर से जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जो जगत दिखा रहा है वो जब तक अपना स्वरूप नहीं दिखाएगा, तब तक आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप इसमें से मुक्त हो सके। इसलिए उसकी शरण में जाओ कि मैं आपकी शरण में हूं, आपके कारण ये जगत प्रपंच प्रकट हो रहे। हे प्रभु, हे भगवती, आप ही प्रपंचों को अपने अंदर लय कर दीजिए। वो ही ये काटने में निपुण है। हम चाहे कितना ही कूद ले, इसका शांत नहीं कर सकते। जगत को शांत करने के लिए उसकी कृपा अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी। इसीलिए कहा कि वह भवबंधन काटने में निपुण है, परंतु जो सबके हृदय देश में विराजित है और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, सबके हृदय प्रदेश में विराजित है, वो हमारे अंदर ही बैठकर हमें जगत दिखा रही है, कहीं और नहीं। हमारे ही अंदर बैठकर हमें सृष्टि का आभास करा रहे, वो कहीं बाहर से नहीं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्चिन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतम यथा निद्रया। जैसे निद्रा के अंदर स्वाभाविक स्वप्न प्रकट होता है, उसी तरह ही भगवती के द्वारा स्वाभाविक यह सृष्टि प्रपंच हमारे अंतकरण से प्रकट होते हैं, जिसे रोकने में हम समर्थ नहीं, जिसे लय करने में हम समर्थ नहीं, जिसे प्रकट करने में भी हम समर्थ नहीं, हम उसके अधीन है। इसलिए शिव के ऊपर भगवती पैर रख के खड़ी हुई है, शिव को शव बना दिया। हम सब शिव है, हम सबको शव यानी शरीर बना दिया उन्होंने अपने जबरदस्त प्रभाव से। हम सब शिवत्व होने के बावजूद भी अपने आप को जीव, अपने आप को शरीर मानने लगे। ये किसके प्रभाव से? ये विद्या के प्रभाव से, पराशक्ति के प्रभाव से, आद्य शक्ति के प्रभाव से ये संभव बन सका। वह सबके हृदय प्रदेश में विराजित है, सबके हृदय प्रदेश में।
पूरी सृष्टियों को वह उत्पन्न करती है और अपने अंदर सृष्टियां समाहित कर देती है। न हम अपनी इच्छा से सृष्टि को देख सकते हैं, न अपनी इच्छा से सृष्टि को रोक सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य होता तो व्यक्ति को नींद की गोली लेनी ही नहीं पड़ती। जब चाहे तब तो व्यक्ति नींद में सब जा सकते हैं। यानी कि सृष्टि लय करने का भी सामर्थ्य हमारे हाथ में नहीं है। और वो जगाएगी तब हम जागेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये सृष्टि है, वरना वो सुला देगी तो किसी का सामर्थ्य नहीं कि उसको जगा सके, किसी का सामर्थ्य नहीं। पराशक्ति है, वही ब्रह्म विद्या है और वही आद्य शक्ति है। सब कुछ वही है। या विद्येत्व विधीयते श्रुतिपथे शक्ति सदा ध्यापरा सर्वज्ञा भवचिद्ध चित्ति निपुणा सर्वाश्रये संस्थिता। सर्व की आश्रया है। दुर्गेया सुदुरात्मा भीश्च मुनिभिः ध्यानास्पन् प्रापिता प्रत्यक्षा भवति सा भगवती सिद्धि प्रदा स्यात् सदा। मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन दे देती है वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी, हमारे लिए सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहे। कौन सी सिद्धि? इन सृष्टि को लय करने के सामर्थ्य रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाए, यही सिद्धि, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि। सृष्ट्वाखिलां जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहत्य कल्प समये रमते तथेका त्वां सर्व विश्व जननीं मनसा स्मरामि। जो सत और असत स्वरूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा उसका पालन करती है, प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती है, उस समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। जो सत और असत दोनों सृष्टि का सर्जन करती है, दोनों की जननी है, सत और असत। यानी कौन? ब्रह्म। जो सत भी नहीं, जो असत भी नहीं, वो तो केवल ब्रह्म ही है। जो त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा उसका पालन करती है, सृजन करती है और विनाश करती है, यानी ये त्रिगुणात्मिका नहीं है, त्रिगुणात्मक उसके अधीन है। उसके अंदर से तीन गुण प्रकट होते हैं और तीनों गुणे से परे है, यानी कि वो स्वयं ब्रह्म ही है, गुणातीत। क्योंकि यहाँ स्पष्ट शब्द रखा है, शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम, यानी कि त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा उसका पालन करती है, यानी कि त्रिगुणात्मिक शक्ति उसमें से प्रकट होती है और जगत का वो त्रिगुणात्मिक शक्ति के द्वारा पालन करती है। तो तीन गुणों से परे हुई ना, तो तीन गुणों से परे कौन है?
तीनों गुणों से जो परे है वो शुद्ध ब्रह्म है, वही भगवती के रूप में है, वही हम सबकी माता है। जो शक्ति द्वारा उसका पालन भी करती है और प्रलय काल में उसका संहार भी करती है। बाद में अकेली स्वयं लीला रमण करती रहती है। संहत्य कल्प समय रमते तथैवा, अकेली बाद में रमण करती है। जहां सृष्टि ही नहीं वहां कौन रमण करता है? वही ब्रह्म रमण करता है। उसीलिए कहा रामकृष्ण परम जी ने कि वेद जिसको ब्रह्म कहते हैं उसी को मैं काली शब्द के संबोधित करता हूं। शुद्ध ब्रह्म वही काली है, वही कृष्ण है, वही तत्व एक ही है, न वो स्त्री है न पुरुष है। यह मातृ प्रधान भाव से उसको संबोधित किया गया है। जिसके अंदर से त्रिगुणात्मिक प्रकृति प्रकट होती है, इन सृष्टि का सर्जन पालन करती है, अंत में वही विनाश करके वो केवल अकेला तत्व ही विहार करता है। काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, अत्यंत भयंकर। देखो आप, इसमें तो सब वर्णन आएगा तो उसके विस्तार भी करेंगे, पर अभी थोड़ा स्पर्श करते हैं। काली का स्वरूप अति भयंकर है, सबको खा जाती है, पूरे विश्व को खाने लगी। आप देखो पूरी सृष्टि, आपको किसी ने वो कच्छ के अंदर बड़ा भूकंप आया था, गुजरात, पूरे गुजरात को हिला दिया था। तो उस समय कच्छ में गांधीधाम आदि किसी ने देखा हो तो पता चले कि महाश्मशान क्या होता है। हजारों मकान साफ, विकराल और ऐसा बेकार, न मोबाइल चले न लाइट न कुछ भी, सब साफ। कोई टावर बावर ही नहीं रहा था, सब टूट गया था। मोबाइल नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई चीजें नहीं, कुछ नहीं। कैसा विकराल रूप दिखेगा। जब पूरी सृष्टि जब विनाश हो जाती है तो सृष्टि का रूप कितना भयंकर हो जाता हो। तो यही काली है ना, यही काली है, विकराल पका हुआ काल। गीता जी में भगवान ने कहा ना, मैं ही पका हुआ काल हूं, वही काली का है। इसीलिए जो 10 महाविद्या है उसी के 10 अवतार है। 10 महाविद्याओं के ही 10 अवतार है। इसमें काली का जो अवतार है ना, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। हाँ यूक्रेन, अभी जो युद्ध हुआ था थोड़े समय पहले, तो युद्ध की क्या हालत वहां हुई थी, उसके वीडियो सब देखे तो कैसी, वो तो हम देख रहे हैं, अगर वो सामने बीती हुई तो पता चले कि कैसी हालत है। बराबर, इसी को कहते काली, पका हुआ काल। तो बाद में क्या होता है, केवल अकेली वो भ्रमण करती है, यानी पूरी सृष्टि विलीन हो जाए, पृथ्वी जल के अंदर समाहित हो जाए, जल बाष्प हो जाए, बाष्प अग्नि के अंदर विलीन हो जाए, वायु अग्नि में विलीन हो जाए, अग्नि भी शांत हो जाए। अभी भी चालू है युद्ध, ओ उसको तो बहुत दिन हो गए, बाप रे कितना नरसंहार हुआ। तो जब वो अग्नि में विलीन हो जाए और अग्नि जब अपने आकाश में विलीन हो जाए, ये सब एक के बाद एक के अंदर विलीन हो जाते हैं, तो क्या बचता है, केवल वो भगवती विहार करती अपने अंदर, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यानी वही स्वयं ब्रह्म है, वही शिव है, वही शक्ति है, चाहे किसी भी शब्द से संबोधित लो। मगर ये सोचो, अगर उस परमात्मा को मातृ रूप से देखा जाए तो कितनी आनंद की बात है, क्योंकि माता सदा वात्सल्य रूप होती है।
उसीलिए ऋषियों ने उसको वात्सल्यपूर्ण भाव से देखा, मातृभाव से देखा। पिता निष्ठुर होते हैं, पिता के भाव से तो देख लिया, अब ऋषिगण देख रहे हैं कि उसको माता के भाव से भी देखे, ताकि वात्सल्य क्या है वो पता चले। शिव जी स्वयं गोपी बन के महाराष्ट्र में आए थे। शिव और शक्ति दोनों एक ही है ना, एक ही है। यह संसार में प्रसिद्ध है जो सत असत रूप जगत की सृष्टि करके त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा पालन और प्रलयांत के संहार करके अकेली रमण करती है, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूं, मन ही मन स्मरण करता हूं। मन में स्मरण करो, सब सृष्टियां विलीन हो जाए, बाद में क्या रहता होगा। न पृथ्वी रही, न जल रहा, न अग्नि रही, अग्नि वायु ने बुझा दिया और महान वायु आकाश के अंदर शांत हो गया और आकाश भी शब्द में शांत हो गया। क्या बचा? केवल वो परमात्मा, केवल वो भगवती, केवल शिव तत्व, केवल काल के सिवा, काल और महाकाल के सिवा कुछ नहीं। वही महाकाल है, जहां काल भी नहीं, काल भी नहीं, महाकाल है। काल की गणना तो तब हो सकती है जब सृष्टि में कोई भी प्रकार की चहल पहल हो। गाढ़ निंद्रा में 8 घंटे चले जाए, पता ही नहीं चलता है कि 6-8 घंटे कहाँ चले गए, क्योंकि वहां काल नहीं है, वहां महाकाल है। महाकाल। कितने बजे हैं? 3:15 बजने वाले। हाँ, चालू रखना है। क्षमा करिएगा, 3:06 हुए स्वामी जी। कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो यहाँ पे आपको है ना एक पेंसिल कागज लिख लेना, और मैं जहां भी आयो कदाच मंत्र में भूल जाऊं तो कोई एक व्यक्ति लिख ले। 5वें मंत्र आए हैं, 5वां मंत्र पूरा किया। दूसरे अध्याय का ना? हाँ, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 5वां मंत्र। बहुत सुंदर वर्णन है। वही भगवती है, वही तत्व है, बस इसका चिंतन करना है। ये प्रार्थना क्यों है, ये स्तुति क्यों है, वो तत्व कैसा है वो हमें बताते हैं ऋषि स्तुतियों के द्वारा। और स्तुति करने से क्या होता है, उसका चिंतन होता है, उसका मनन होता है, उस तत्व का अनुसंधान होता है। कई बार आप लोग देखो कि भाई रात्रि का समय है, लाइट चली गई है, और भूत की कोई लोग बात करेंगे तो डरपोक होंगे, अरे भाई अभी भूत की बात मत करे, तो लाइट बिजली चली गई है और रात्रि का समय और तू भूत की बात कर रहा है, अबे मुझे अकेले कमरे में सोना है, मुझे डर लगेगा। एक भूत की बात करेंगे रात्रि के अंधेरे में तो डर स्वाभाविक प्रकट हो जाता है, बिना ही भूत के। उसी तरह से भगवान की स्तुति के द्वारा भगवान का जब चिंतन होता है उसके स्वरूप का, तो स्वाभाविक हमारे अंदर भगवान के परम तत्व का आविर्भाव हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं, भगवान के आनंद सच्चिदानंद स्वरूप का संपर्क हो जाता है। इसलिए भगवान की स्तुति और भगवान के गुणों का चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि उस तत्व का नित्य स्पर्श होता रहे। चलो, हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।